चिता भस्म लेपो गरलमशनं दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवी भवानी कपाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम् सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पावन पवित्र ग्राम बरबसपुर परम आदरणीय पावन पवित्र मंच के संचालक श्री यादव जी, इस अखंड नवधार रामायण में वैदिक मंत्रों के द्वारा पाठ पूजा कर्मकांड विधि को पूर्ण करने में दक्ष ऐसे विप्रवर आचार्य जी, मेरे मित्र, मेरे बड़े भैया, मेरे बहुत स्नेही ठाकुर श्री गोकुल प्रसाद जी, जिनके साथ हमारा विगत 30-35 साल से एक आत्मिक संबंध है। कथा बहुत अच्छे ढंग से वो कहते हैं, वो आप नित्य प्रतिदिन उनकी द्वारा कही हुई कथा का आनंद ले रहे हैं। ग्राम पीपर शक्ति से प्रभु की पावन कथा को रसपान करने के लिए आज आपके गांव उपस्थित हैं ऐसे सज्जन ठाकुर साहब यादव जी। ग्राम बरबसपुर के देवियों, प्रिय सज्जनों, वाय गांव से आए हुए समस्त सज्जन वृंद, इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के द्वारा घर घर में यदि ये वाणी जा रही है तो आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तुलसी तेरे मानस को पढ़कर ये जीवन आज भी धन्य हो जाते। तेरे मानस की है ऊंचाई कहाँ, गहराई कहाँ नहीं था लगाते। एक बार पढ़ो 100 बार पढ़ो, जब भी पढ़ते नया कुछ पाते। भर मार लगी रस छंदन की, अनुभाव विभाव उद्दीपन की। कहीं कहीं योग कहीं पर बंधन की,
कई युद्ध कहीं पर क्रंदन की, संसार के वैभव त्याग चले, तब प्रीति मिले रघुनंदन की। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की अमर कृति है। आइए आप और हम 2 मिनट वाणी को पवित्र करते हैं, फिर उन्हीं की पावन पवित्र बगीचे से कुछ पुष्प चुनकर उसी राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में अर्पित करने का प्रयास किया जाएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम सीता राम सीता 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम, राम के नाम सड़े न गले और आगी लगे, नहीं चोर को जाना, नित्य बढ़े न घटे कबू, घुन लागे नहीं होए पुराना, तो अन्य को अजय धन धाम बड़ो है, तुलसी के राम को नाम खजाना, तुलसी के राम को नाम खजाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के रामचरितमानस को यदि हम वृक्ष से तुलना करें, एक तरफ वृक्ष है और दूसरी तरफ रामचरितमानस है, तो वृक्ष में 7 भाग होता है। पहला जड़, दूसरा तना, और तीसरा छाल, चौथा शाखा, पांचवा पत्ता, छठवां फूल और 7वां फल। ये 7 वृक्ष में होता है। हमारे रामचरितमानस में भी ये 7 चीजें हैं। जड़ के तरह ये हमारा बाल कांड है, जो इतनी गहराई तक इनकी जड़ है कि देश के अनेकों ऐसे व्यक्ति इनको हिलाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक इनको हिला नहीं पाए, न उखाड़ भी नहीं पाए। ऐसे रामचरितमानस जड़ है जो आपके हमारे जो हृदय में इनकी जड़ लगा हुआ है। अयोध्या कांड तना की तरह है, जैसे कितना भी कठिन परिस्थिति आई, लोग अपने धर्म का त्याग नहीं कर पाए। तना की तरह सब तने हुए हैं। राम अपने धर्म में तना हुआ है, दशरथ जी अपने धर्म में तने हुए हैं, लक्ष्मण जी अपने धर्म में तने हुए हैं, माँ जानकी अपने धर्म में तने हुए हैं। ये सब तने हुए अपने अपने धर्म में। वृक्ष की जो दूसरे जो भाग है तना, ये आपका हमारा अयोध्या कांड है। छाल तो जो अरण्य कांड है छाल की तरह है। यदि वृक्ष से छाल को कहीं निकाल दिया जाए तो रस का प्रवाह नहीं हो पाएगा। जैसे आपके हमारे शरीर में नस है और नस में खून की प्रवाह होती है, वैसी भगवत भक्ति और प्रेम की जो रस है ये अरण्य कांड से प्रवाहित होती है। तो अरण्य कांड है वो छाल की तरह है। छाल निकाल दो, वृक्ष सूख जाएगा। अरण्य कांड को निकाल दो, भक्ति नहीं रहेगी, पूरा वृक्ष सूखा हो जाएगा। ऐसा अरण्य कांड ये छाल की तरह है। किष्किंधा कांड शाखा है। वेद 4 वेद है, 108 पुराण है, जिसमें 11 जो उपनिषद मुख्य है, 6 जो शास्त्र है, 18 जो पुराण है,
ये आपका जो शाखा है नाना प्रकार के फैला हुआ, ये शाखा ही एक किष्किंधा कांड है। और सुंदर कांड है, पत्ता है। वृक्ष में कहीं पत्ते ना हो तो वृक्ष बांझ हो जाती है। तो पत्ते जो है सुंदर कांड है, पत्तों से वृक्ष की सुंदरता है। लंका कांड फूल की तरह है। अब फूल जब झड़ जाता है तो फल आता है उत्तर कांड। यही आपके हमारे जीवन की राम राज्य है। निश्चित मान के चलिए भगवान राम आपके हमारे जीवन में आए हैं, पिता के आज्ञा सर्वोपरि है। और ऐसा आप देखेंगे कि बाल कांड में प्रभु जन्म लेते हैं, तो बाल कांड आपके हमारे जीवन की बचपना है। अब बाल कांड में राम जन्म लेते हैं और आप भी जन्म लेते हैं, पहले बालक ही होते हैं। इसलिए बाल कांड में भगवान जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बालक भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि बालक का हृदय निर्मल होता है। निर्मल मन जन असो मोहि पावा, अमोहि कपट छल अच्छिद्र न भावा। भगवान बूढ़े को नहीं मिलते, भगवान बालक को मिलते हैं। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम कहने को अपने माता पिता को मिले, लेकिन ब्रज और गोकुल में जितना बालक को मिले वो गर्गाचार्य को नहीं मिल पाए हो, संदीपन्य को नहीं मिल पाए हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा के दुर्लभ है जो बालक को मिला। तो बालक की तरह भी आपके मन निर्मल है, कोमल है, पवित्र है, तो बाल कांड में भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। अयोध्या कांड हमारे जीवन की वन है, तपस्या है, जवानी है। अब जवानी में आपको हमको बनना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, माता पिता का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। अयोध्या कांड में राम जी ने ये सारी आज्ञाओं का पालन किए। अयोध्या कांड ये आपको हमको सिखाता है, ये वनवास है आपके हमारे जीवन की, तपस्या है आपके हमारे जीवन की, जिसे प्रभु ने स्वीकार किए हैं। अरण्य कांड वो आपके हमारे जीवन की माया है। माया ऐसी जो भगवान को भी रुला दे, यही माया है जो आपको हमको भी रुला देती है। कभी पत्नी बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी माता पिता बनकर, कभी परिवार बनकर हमको रोना पड़ता है। तो अरण्य कांड का जो कथा है वास्तविक माया कांड है। अब माया को भगवान ने भी स्वीकार किया है। वो मायापति, अब मायापति होते भी उन्होंने माया को स्वीकार किया। और एक बात जरूर देखें आप, भगवान राम का जो बाल लीला उतना आनंददायक नहीं है। भगवान कृष्ण का बाल लीला बड़ा रस है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा गया कि महाराज प्रभु राम की बाल लीला ज्यादा प्रिय है कि विवाह लीला ज्यादा प्रिय है कि वन लीला ज्यादा प्रिय है? तो गोस्वामी जी को कहना पड़ता है, कहु राम बन गमन सुहावा, मेरे राम का वन गमन सुहारा है। अच्छा, ये बाल लीला भी सुहारा है प्रभु, ये विवाह लीला नहीं सुहारी है आपको, लेकिन भगवान का वन लीला इनको सुहारा है, प्रिय लग रहा है। अब वन लीला में आप देखेंगे कि माँ जानकी की अपहरण हो जाती है। अरण्य कांड में माँ जानकी की अपहरण हो जाती है। और आप सूफी श्रोता हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत मर्मज्ञ हैं, और राम जी महाराज के बहुत मर्मज्ञ वक्ता भी बैठे मेरे बीच में। तो जरा हम आप विचार करें, सीता जी के हरण रावण ने किया, माता कयाधु का अपहरण देवराज इंद्र ने किया, और माता द्रौपदी के जो चीर हरण दुशासन ने किया। मतलब देवता भी हरण करने का काम किया है, दानव भी हरण करने का काम किया है, और मानव भी अपहरण करने का काम किया है। एक ने वस्त्र का हरण किया, एक ने गर्भवती माँ का अपहरण किया, और एक ने माँ जानकी का अपहरण किया। तीनों ने अपहरण किया है। अब विचार करके देखें कि माता जानकी का अपहरण कैसे हो जाता है। ये चरित्र प्रभु राम जी आपके हमारे बीच में रखते हैं कि जैसे राम की जानकी के अपहरण हो गया, हरण हो गया, तो आपके हमारे जीवन से भी शांति का अपहरण हो गया है। आज घर बना है पक्के का, घर में फ्रिज भी है,
ठंडा पानी पी रहे हैं लेकिन दिमाग बिल्कुल ठंडा नहीं है। घर में डाइनिंग सेट है लेकिन दिमाग पूरा अपसेट है। मतलब क्या है कि आपके घर से शांति की अपहरण हो चुकी है, शांति का अपहरण हो चुका है। तो विचार करें, आप और हम भगवान राम योजना बनाते हैं और चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो, भाई से बात छिपाना नहीं चाहिए। अब भगवान राम को रोने के कारण, अब माता जानकी को रोने के कारण एक है। पहली बार भगवान राम ने अपने अंग और संग में रहने वाले लक्ष्मण से एक बात छिपा लिया। जीवन में यदि आप अपने भाई से बात छिपाओगे तो आपको अवश्य रोना पड़ेगा। यदि भाई से अपना दुख सुख बांट लोगे तो भाई कभी आपको रोने नहीं देगा, आपके जीवन में कभी संकट को आने नहीं देगा। ये भाई भाई का प्रेम है। एक भाई के प्रेम अयोध्या में, एक भाई, आप कथा चल रही किष्किंधा कांड जिसमें पहुंचने वाले हैं, और एक भाई रहता है रावण और कुंभकर्ण। दो भाई की कहानी लंका में, दो भाई की कहानी कथा पंपापुर में, अब दो भाई की जो कथा आती है अयोध्यापुरी में। एक 3 स्थान है और तीनों जगह भाई है। भगवान राम योजना बनाते हैं। सही बात है, जब बालक, हम बच्चे सो जाते हैं तो माता पिता योजना बनाते हैं सृष्टि की संचालन करने के लिए, आगे की विस्तार के लिए योजना बनाते हैं। भगवान ने भी योजना बनाया, तो योजना बनाया तो लक्ष्मण जी को पता नहीं चला। सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। हे प्रिया व्रत के पालन करने वाली, अपनी जानकी से बात कर। जानकी जी कौन है? तो महाराज मनु के समय भगवान ने परिचय दिया है। जानकी जी पहला परिचय रामायण में, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरही अमोरिया माया। ये माया महामाया है। तो बोले कि जानकी, थोड़ा देर बाद रावण आने वाला है, तुम एक काम करना कि ये मारीच नाम का राक्षस है, इनको सुंदर बोलना। सीता जी बोलने लगे, प्रभु मेरा मन कभी आपसे कभी अलग नहीं हुआ है, आपके अतिरिक्त मैं किसी को सुंदर बोल ही नहीं सकती, आपको छोड़कर मेरा नजर कहीं जा ही नहीं सकता। अब मैं आपको वचन दिया हूं प्रभु, जब माता जानकी विवाह होकर जब अयोध्यापुरी आती है तो सोचे बंधु, माँ जानकी की जो स्वागत अयोध्यापुरी में होती है, तो कई विचार करने लग गई कि अपने बहू को मुंह दिखाई में मैं क्या दूं। तो पहली बार कई ने सीता जी को मुंह दिखाई में मैके के धन से बना हुआ था कनक भवन, सोने का भवन, एक मकान, अलंका पूरा सोने का। तो कनक भवन का मुंह दिखाई में कई ने माता जानकी को दे दिया। अब दूसरी बार मुंह दिखाई करना है, कई माता को सुमित्रा को भी देखना है। सुमित्रा आती है कि अपने बहू जानकी जी के मुंह दिखाई में मैं क्या दूं। कई ने पूरा मकान दे दिया, बहुत बड़े वो काम की है, मैं क्या दूं। और जैसे सुमित्रा माँ जानकी के पास गए मुंह देखने के लिए, उनकी मुंह देखे और मुंह देखने के बाद क्या करने लग गई, अपने लखन लाल को बुलाती, बेटा इधर आओ। और हाथ को पकड़ कर लखन लाल के माता जानकी के हाथ में सौंप दिए और सौंप कर कहने लग गए, तात तुम्हार मातु बैदे पिता राम सब भांति सने। मतलब आज हम लोग सच्चे माता पिता का परिचय अपने बेटी बेटा को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन माता सुमित्रा बता रही, लखन
कहने के लिए नाम मात्र मैं तुम्हारे माँ हूँ, लेकिन वास्तव में बेटा ये जानकी ही संसार के जीव मात्र की असली जननी, असली माता ये जानकी है। मेरे को माँ मत मानना, ये तुम्हारी माँ। अब जानकी को बोले कि जानकी जी मैं जानती हूँ, कब आप माँ बनोगी मैं नहीं जानती, आप तो जगत जननी हो, लेकिन आज से मेरे लखन लाल तुम्हारा बेटा है। तो उसने मुंह दिखाई में अपना बेटा दे दिया। अब आती कौशल्या, कौशल्या के मन में विचार आया, कैकेयी ने मकान दे दिया मुंह दिखाई में, सुमित्रा ने बेटा दे दिया मुंह दिखाई में, अब मैं क्या दूं? मैं तो राम की माँ हूं, राम की जननी हूं, इससे छोटी चीज दूं तो मेरी कोई महत्व नहीं रहेगा। तब जानकी के मुंह दिखाई में माता कौशल्या उनको अधिकार देती है, बहू आ जाती है, लेकिन कोई सास अपने बहू को अधिकार नहीं देती, उसे अधिकार देती कि बेटा तुम जो निर्णय लेना चाहोगे तुम्हारा निर्णय इस परिवार में स्वागत होगा। तो कौशल्या ने क्या दिया? अधिकार दिया। अब भगवान राम आते हैं और कहने लगे कि जानकी मैं भी तुमको कुछ देना चाहता हूं। जानकी बोलने लगी प्रभु आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे परमात्मा हो, आप मेरे पति हो, आप मेरा सब कुछ हो, मैं क्या नहीं पाई हूं प्रभु? जिस दिन आपने धनुष तोड़ा है और आपके गले में मैंने वरमाला डाली है, मैं आपको पा गई हूं, अब आप क्या देना चाहते हो? अब ये जो कथा जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएंगे आप लोग, जो बात मैं बता रहा हूं इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो पति पत्नी में जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी, पति पत्नी में कभी वियोग नहीं होगा, पति पत्नी में कभी तलाक नहीं होगा। अब पति पत्नी के जीवन जब तक जिंदा रहे दुनिया में तब तक बहुत आनंद और बहुत प्रेम के साथ तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तुम्हारे गृहस्थ जीवन का जीवन यापन व्यतीत होगा। जो बात मैं बता रहा हूं उसको यदि आप अपने जीवन में इस वचन को यदि आप विवाह की पहली रात या विवाह के बाद अपने पति पत्नी को एक दूसरे को वचन आपको देना है, कौन से वचन देना है वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। भगवान राम कहते हैं जानकी मैं आज आपको वचन दे रहा हूं। माँ जानकी प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु आपको भी वचन देना पड़ रहा है, क्या वचन दे रहे हो? तो प्रभु कहते हैं जानकी आज के बाद मेरी पत्नी, मेरी प्रिया, मेरी अर्धांगिनी केवल मेरी जानकी होगी और संसार के हर नारी मेरी माँ कौशल्या की तरह मेरे लिए पूजनीय होगी, वंदनीय होगी। तो विवाह के बाद आप जैसा भी आपकी पत्नी, उस पत्नी के अतिरिक्त संसार में किसी और नारी के प्रति तुम्हारे मन में कोई कामना, कोई लालसा, कोई भोग विलास, कोई वासना ना हो। संसार के हर नारी के प्रति अपने माँ की भाव रखिए। केवल अपने पत्नी से राम वचन दे रहे हैं, वही वचन दे दीजिए कि मेरी पत्नी के अतिरिक्त संसार में और किसी से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, और रहेगा नाता तो मेरी माँ की तरह होगा। ये वचन राम जी जानकी जी को दे दिए। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं भी वचन आपको देती हूँ। बोले कि क्या? प्रभु मैं सपने में भी अपने राम के अतिरिक्त किसी पराय पुरुष को मैं देखूंगी नहीं, मैं सपना नहीं देखूंगी। तो आज की पत्नी भी अपने पति के अतिरिक्त संसार में किसी भी पुरुष के प्रति कुभाव न रखे तो उनके दाम्पत्य जीवन राम और जानकी की तरह मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इस प्रकार कुछ वचन देते हैं और आज वही परमात्मा अपने जानकी को बोल रहे हैं सुनहु प्रिया व्रत और रुचिर सुशीला मैं कछु करीब ललित नर लीला। कुछ नर लीला मैं करना चाहता हूँ। वो नर लीला मतलब ये परमात्मा की लीला नहीं है, ये आप हमारे जीवन में रोज घटता है। ये जो लीला है वो भगवान आपके हमारे बीच में रख रहा है। अब माता जानकी कहने लग गई कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं होने वाला, ना मुझे रावण के पास जाना है, ना मुझे लक्ष्मण को कटु वचन करना है,
न आपके बल पर संदेह करना है, न मुझे लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है। तो भगवान कहते मेरा लीला कैसे पूर्ण होगा? तो भगवान फिर एक उपाय देते हैं कि जानकी असली सीता ये काम नहीं कर सकती, लेकिन माया की सीता तो कर सकती है ना। तो असली सीता को बोले तुम एक काम करो, तुम अग्नि में निवास करो, पावक में निवास करो। तुम पावक मऊ करहु निवासा, तुम पावक में पवित्र अग्नि में तुम निवास करो। और अपनी फोटो कॉपी, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं किसी आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, राशन कार्ड का, तो ओरिजिनल एक होता है और डुप्लीकेट अनेक, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। ये माँ जानकी बोले कि आप एक काम करिए, अग्नि में तुम निवास करना और अपना एक फोटो कॉपी बाहर में रख लेना। अब माता जानकी फोटो कॉपी बन गई, ये योजना वो बना लिए। अब बनाने के बाद अब एक बात देखना कि आपका हमारे जीवन में सीता का हरण क्यों हो जाता है। सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता शक्ति है, सीता त्याग है। लेकिन आज भी मैं प्रसंग जो मैं रख रहा हूं ये शांति है, सीता शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। ये आपके हमारे आत्मा की शांति है, यही सीता है। अच्छा, फिर हमारी शांति को कौन चोरा लेता है? हमारी शांति कैसी दूर हो जाती है? हमारा शांति क्यों चली जाती है? एक उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। जैसे माँ जानकी ने किसको देख लिया? मारीच को देख लिया। अच्छा, मारीच क्या है? विचार करें, मारीच क्या है? पति 500 रुपया रोजी कमा रहा है, अब पत्नी पति को लड़ाई करती है, सुनो जी मेरे लिए 2 तोले का मंगलसूत्र पहना देना। पति कहता जी धान का बोरा ढोने के लिए मिल में जाता हूँ, दिन भर में मुश्किल से मैं 500 रुपये कमाता हूँ, अब तुम कहते हो मंगलसूत्र ला दो और अभी 1.5 लाख तोला है, यदि 2 तोला लेता हूँ तो 3 लाख बनता है। अब ऐसे हालत में पत्नी को मंगलसूत्र पहनाने के चक्कर में अब कहीं चोरी में हाथ बढ़ जाए तो पति चले जाएगा जेल और पत्नी जिंदगी भर उनको रोना पड़ेगा। यही बात है, सोना के मृगा के ऊपर नजर पड़ गई किसका? माता जानकी जी की। जैसे आज हमारी बहू बेटी की नजर जब सोना में पड़ जाए तो राम को सोना ने रुला दिया, जानकी को सोना ने रुला दिया, ये सोना ये आपके जीवन में भी आएगी और आपके जीवन को रुला देगा, रुलाएगा आपको। अब माँ जानकी अपने स्वामी भगवान राम को बोल क्या रहे हैं? यही मृग करती सुंदर छाला। प्रभु ये जो मृगा है इनका छाल बड़े सुंदर हैं। मानो प्रभु बता रहे हैं, सीता जी बता रहे हैं कि प्रभु ये मृगा का छाल सुंदर है। पहले जमाना में माल गुजार गौड़िया घराने के बहुए हैं, वो तिलरी पहना करते थे जो ऊपर में सोना लिपटा रहती थी और भीतर में लाख। भगवान ने विचार किया भैया जानकी ये बाहर से सुंदर दिख रहा है, ये भीतर से भी सुंदर है कि नहीं? ये 24 कैरेट वाला है कि 12 कैरेट वाला है कि 18 कैरेट वाला है? कौन सी क्वालिटी का सोना है? हम थोड़ा परीक्षण करके देखते हैं। अब भगवान राम ने क्या किया? उसने माता जानकी की 2 प्रस्ताव थी। पहला, प्रभु ये मृगा को पकड़ के ले आना, मैं पालूंगी, यदि पकड़ में न आए तो इनका छाल ले आना। ये माता जी के 2 प्रस्ताव अपने प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति। भगवान ने विचार किया मेरी जानकी, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी आज तक मेरे तो कोई मांग नहीं की है कि प्रभु मेरे लिए सोने के कंगन बना दीजिए, लाई ले आइए, मांग नहीं किया है। प्रभु मेरे लिए पोशाक साड़ी ले दीजिए, मांग नहीं किया है।
प्रभु मेरे लिए और कुछ ले आइए। कि कभी माता जानकी ने अपने राम से कहीं मांगी नहीं। अब पहली बार जीवन में अपने राम को बोल रही है, अपने पति को बोल रही है, अपने भगवान को बोल रही है, यही मृग कर अति सुंदर छाला। ये मृग का छाल बड़े सुंदर है प्रभु, इसको ले आइए। सत्य संध कर बधि कर और आनहु चर्म कहत वैदेही। इनका चर्म ले आइए। ये वैदेही माता जानकी बोल रही है। अब भगवान उड़ते हैं और अपने लखन लाल को कह रहे हैं, लखन आज्ञा प्रभु, मेरा एक बात मानेगा लखन। प्रभु आपके वचन का पालन मैं करूंगा प्रभु, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो अब देखें भक्ति कौन है? सीता जी। अब ज्ञान कौन है? तो राम जी। सानुज सिय समेत प्रभु और राजत परन कुटीर। अब भगति ज्ञान वैराग्य जनहु सोहत धरे शरीर। मतलब सीता जी भक्ति है, राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। अब भक्ति से ज्ञान दूर हो गया। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। आपके हमारे जीवन में भी भक्ति तो है लेकिन बड़े बड़े भक्तों के पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। भक्ति है, ज्ञान दूर चला गया। लेकिन भक्ति है और वैराग्य है तो भक्ति सुरक्षित है, भक्ति सुरक्षित है। ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, ओ डगर आज रामायण बन गई। ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, फिर उसी मार्ग पर संत सज्जन चले। संत सतगुरु जगत गुरु बन गए। ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, आओ हम भी चले और तुम भी चलो। फिर ये देखें ये क्या से क्या बन गए। ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा। ये राम की रास्ता है, इसलिए बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर। धर्म के मार्ग कांटों से भरपूर है। बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर। धर्म के मार्ग पर श्री हरिश्चंद्र चले। हरिश्चंद्र भी धर्म के मार्ग में चला है। बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर। ये धर्म के मार्ग में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं भगवान राम, भैया एक काम करना मेरे लखन, मैं तो जा रहा हूं तो तुम क्या करोगे? सीता के अकरहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल और समय विचारी। लक्ष्मण जानकी की रक्षा करना है भैया, बुद्धि लगाना, विवेक करना और जरूरत पड़ता है ना तो बल का भी प्रयोग करना। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक समय के अनुसार इसका उपयोग करना लक्ष्मण, सीता जी की रखवारी करना। ऐसा बोलकर भगवान चले गए। और एक बात देखना आप, दुनिया का पंडित साधु संत मुनि महात्मा आचार्य कथावाचक तपस्वी तीर्थाटन करने वाला नाम जपने वाला भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं कि भगवान एक बार मिल जाए। और आज वो मारीच का भाग्य, उसका लॉटरी खुला हुआ है कि भगवान के आगे आगे मारीच चल रहा है और पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ रहा हो, कोई गदा लेकर दौड़ रहा हो, कोई फरसा लेकर दौड़ रहा हो, कोई धनुष बाण लेकर चल रहा हो तो व्यक्ति घबराएगा कि नहीं घबराएगा?
व्यक्ति रोएगा कि नहीं रोएगा, व्यक्ति चेहरे पसीना आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज ये मारिच बोल रहा है भाई फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हम और धन्य न मोशन आन। भैया मैं भाग तो रहा हूं, तो किसी ने मारिच को पूछ दिए, मारिच एक बार बताओ भैया, तुम आगे आगे दौड़ रहे हो, पीछे पीछे राम है, तो जिधर दौड़ रहे हो उधर देखो ना, पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखते हो। मारिच कहता है मैं आगे भाग रहा हूं, लेकिन आगे देखने लायक कुछ है ही नहीं दुनिया में। आगे में तो केवल सन्नाटा है, आगे तो संसार है, आगे में कुछ नहीं है। अब पीछे क्यों देख रहे हो? बोले पीछे में मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा पीछे है। अब मुझे आगे मारेंगे, अब मैं मरूंगा, लेकिन दुनिया को मारने वाला, आज दुनिया के बनाने वाला मुझे मारेंगे, मैं उनके हाथ से मरने वाला हूँ। जो मरने वाला है उनका आनंद का ठिकाना नहीं है, उनका प्रेम का ठिकाना नहीं है। मारिच आगे जा रहा है, सोचने लग गए अपने मालिक रावण का भी काम करना है और परमात्मा का हाथ से मुझे उद्धार भी होना है। ये रावण के काम को मारिच कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब दूर चले गए। अब इधर लक्ष्मण जी को सीता जी कहने लग गई, लक्ष्मण जैसे मारिच के ऊपर बाण चलाया, मारिच बड़े बहुरूपिया है, मायावी है, वो पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, अब बाद में राम के नाम लिया। तो भैया पहले राम के नाम ले लेते, लक्ष्मण के नाम क्यों लिए हो? तो इसका एक कारण मेरे भैया, लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य, आचार्य गुरु है। अब गुरु बिना भवनिधि तरयन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के जीवन मोक्ष और मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान मार रहे हैं, अब भगवान के द्वारा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान का नाम तो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं लक्ष्मण का नाम। और इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, गुरु भी है और गोविंद भी है। मुझे गोविंद के नाम पहले लेना है कि गुरु के नाम पहले लेना है? मुझे परमात्मा को पहले देखना है कि गुरु को पहले देखना है? तो कबीरदास जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये गोविंद ही बता रहे हैं कि भैया मुझे पाना है तो पहले गुरु बन जाना, गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए हमारे देश में सिख समाज, पंजाबी लोग तो जो गुरुद्वारा होता है, मतलब ईश्वर को पाने तो गुरु द्वारा, और किसी द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए गुरुद्वारा आपको जाना है। तो मारिच भी विचार करने लग गए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए राक्षसी योनि से, इसलिए गुरु महाराज जी का नाम पहले ले लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण का नाम लिए, अब बाद में राम के नाम लिए। अब सीता जी सुन ली, सीता जी कान में पड़ा सुनाई राम की आवाज। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण एक काम करो, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण तुम्हारे भैया बहुत बड़े संकट में हैं, तुम जाओ उनकी रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण भी हंसी और कहीं सुन माता। लक्ष्मण जी हंसे और हंस के माँ जानकी को उत्तर दे रहे हैं, माँ क्या बोल रहे हो आप? गरुड़ संकट में है, अब घर के मच्छर को बोल रहे हो उनकी रक्षा करने के लिए। हाथी संकट में है, दलदल में फंस गया है, और चींटी को बोला जा रहा है, भैया जेसीबी काम करो यार, हाथ पाँव को पकड़ के निकालो उनको आप। तो भैया हाथी दलदल में घुस गया है, उनको क्या चींटी निकाल सकता है?
गरुड़ के संकट में है, क्या मच्छर का रक्षा कर सकता है क्या? यही लक्ष्मण जी की दीनता है, यही लक्ष्मण जी की भक्ति है। जब तक आप छोटे नहीं बनोगे जीवन में, अहंकार से मुक्त कैसे बनोगे आप? अहंकार मुक्ति के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बड़े धर्म संकट में है, बहुत बड़े धर्म संकट। क्यों? एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरे पिता हैं। पिता की आज्ञा है सीता केरी अब करहु रखवारी, अब माँ की आज्ञा है जाहु बेगी संकट अति भ्राता। पिता बोल रहे सीता की रक्षा करना है, अब माँ कह रही है तुम्हारा पिता ही संकट में है, तुम जाओ उनकी रक्षा करने के लिए। सच सच बताइए कि बाप की आज्ञा मानना चाहिए कि माँ की आज्ञा मानना चाहिए? कौन सी आज्ञा सर्वोपरि है? एक साथ दो आदेश है, दो आज्ञा है। एक तरफ माँ की आज्ञा है और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा है। और राम ने किसकी आज्ञा माना? पिता की आज्ञा माना कि माता कैकेयी की आज्ञा माना? कहीं पर भी राम के मानस में मेरे राम ने माता कैकेयी को बदनाम नहीं किया। पिता दिन्नी मोही अब कानन राजू, राम जी बोल रहे हैं पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। और कैकेयी क्या बोलती है? तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस और राम बनवासी। कैकेयी राम को आज्ञा दे रही 14 साल के लिए एक सन्यासी तपस्वी बनकर वन में जाना है। अब कहीं पर राम जी अपने माता कैकेयी के नाम को बदनाम नहीं किया। पिता आज्ञा, पिता ने जिन्हें मुझे वनवास नहीं दिया, राज्य दिया है। ये राम अपने माँ को महत्व दे देते हैं। और आज लक्ष्मण जी के थाने में दो धर्म हैं, एक तरफ राम की आज्ञा और दूसरी तरफ जगत जननी माँ जानकी की आज्ञा। पहली बार लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और सीता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्यों? एक धर्म की बात है कि माँ से 10 गुना बड़ी, पिता से 10 गुना बड़े माँ होती है। माँ पिता से 10 गुना बड़े माँ होती है। अब माँ से 100 गुनी बड़ी सौतेली माँ होती है। ये धर्म बताता है हमारे बीच में। इसलिए मातृदेवो भव, यदि कोई भगवान मेरे को आकर बोले कि आपके पिता को पहले ले जाऊं कि आपके माँ को पहले ले जाऊं, तो सच सच बताऊं मैं आपको, चाहे जो भी सजा दे देना, मैं यही बोलूंगा प्रभु यदि ले जाना चाहते हो तो मेरे बाप को ले जाना, मेरे माँ को मत ले जाना। क्यों? क्योंकि माँ रहेगी तो माँ मुझे पिता का भी प्रेम देगी, माँ के भी प्रेम देगी, गुरु का भी प्रेम देगा, और पिता की प्रेम देगी। और कहीं भट्टी से पिता बनकर आ गए तो फिर क्या होगा? छोटी सी एक उदाहरण देखें। एक तालाब में एक नौजवान अपने माँ की साड़ी को धो रहे थे। एक दोस्त पहुंच गया और उसने कहा यार रमेश क्या कर रहे हो? बोले यार मैं अपनी माँ की साड़ी को धो रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी माँ की साड़ी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, इतना दाग, इतना धब्बा, इतनी गंदगी कैसे? तो कपड़ा धोने वाले, अपने माँ की साड़ी को धोने वाला बेटा कहता है कि यार दोस्त ये माँ की साड़ी में जितनी गंदगी दिख रही है ना, ये मेरे कारण है। तो दोस्त ने फिर प्रश्न किया, साड़ी तुम पहनते हो कि तुम्हारी माँ पहनती है? वो कहते साड़ी मेरी माँ पहनती है यार, लेकिन गंदगी मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण कैसे यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो सुनो मैं समझाता हूँ। जग में जन्मे हो तब रक्त सने, पलना में गयो मलमूत्र सनायो, पय पान कियो दूरी खेलियो नहीं, पुनि खेलत में यह धूरी सनायो। जननी कर सारी पुरानी वही,
जिन शीतल घाम में गात बचायो। अरे यार, मैं संसार में जन्म लिया तो मेरा एक खून और पानी मेरी माँ की साड़ी में लग गया यार। अब मेरी माँ की साड़ी मैली हो गई। मैं 1 महीने के बालक था, साल भर तक माँ के बगल में सोया करता था। पेशाब मैं अपनी माँ की साड़ी में कर देता था। मल मूत्र करती पेशाब मेरी माँ की साड़ी में लग जाती थी और मेरी माँ की साड़ी मैली हो जाती थी। 1.5-2 साल का हुआ, नंगा बदन, कभी कीचड़ लगा है, कभी गोबर लगा है, कभी धूल लगा है, कभी मल लगा है। और उस हालत में भी मेरी माँ मुझे अपने गोदी में उठा लेती थी, अपने सिरे से लगा लेती थी और मेरी माँ की साड़ी मैली हो जाती थी। इसलिए आज मैं माँ के ऋण तो दूर की बात, यदि अगला मुझे 7 बार और जन्म लेना पड़े तो माँ के पहनी हुई साड़ी के ऋण से मैं पूरी नहीं हो पाऊंगा। माँ के ऋण बहुत दूर की बात है। इसलिए ये माँ ऐसी होती है। किसी ने पूछा मेरे से, महाराज ये माँ होती कैसी है? माँ की तुलना यदि समुद्र से किया जाए तो समुद्र से महान माँ होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। संसार में देख लेने मेरे भाई, कभी माँ के दूध को खारा सुने हो? तो माँ के दूध अमृत से भी महान है, इसलिए समुद्र से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि चंद्रमा से किया जाए तो चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन माँ की जो प्रेम है अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए केवल बढ़ती है, घटता नहीं है। इसलिए चंद्रमा से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि सूर्य से किया जाए तो सूर्य के प्रकाश में हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, ये सूर्य का प्रकाश है। लेकिन माँ उंगली पकड़कर संसार में हमको चलना सिखाती है, इसलिए सूर्य से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश से किया जाए, कि एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश है और दूसरी तरफ माँ है, एक दोनों में कौन बड़ा है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े माँ होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा माँ को जन्म नहीं देती है, विष्णु भगवान माँ को जन्म नहीं देती है, भगवान भोलेनाथ शंकर जी माँ को जन्म नहीं देती है, बल्कि माँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को जन्म देती है। माता अनसुईया ने तीनों को बालक बना दिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनाकर अपने गोदी में खिलाए, अपने स्तन से दूध पिलाए। ये पावर, ये ताकत ये दुनिया में केवल माँ को दिया है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े माँ होती है। माँ की तुलना देवी माँ से किया जाए, देवी माँ और माँ, देवी माँ और माँ। देवी माँ बड़ी होती है कि माँ बड़ी होती है? मुझे क्षमा कर देना आप लोग, देवी माँ से बड़ी मुझे माँ लगता है। क्यों? क्योंकि 9 दिन नवरात्रि में यदि मैं नींबू पानी पीकर, भिया नापते हुए, भूखा प्यासा रहकर मैं जगत जननी जगदम्बे माँ का उपवास करूं, अब माँ प्रसन्न हो जाए तो मुझे वरदान देगी। लेकिन मेरी माँ 9 महीने अपने गर्भ में रखकर एक दुनिया में जन्म देकर मुझे जीवन दान दी है, इसलिए देवी माँ से बड़ी मुझे माँ लगता है। इसलिए माँ से बड़े संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आज मेरे लखन लाल अपने राम की आज्ञा से ज्यादा अपने जगत जननी माँ जानकी की आज्ञा को पालन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं आ रहा हूँ। और जाते हुए लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया। लक्ष्मण रेखा क्या है भैया? हम तो ब्राह्मण के आज्ञा मानते हैं, हम साधु के आज्ञा मानते हैं, हम मुनि की आज्ञा मानते हैं, हम गुरु की आज्ञा मानते हैं, हम शंकराचार्य की आज्ञा मानते हैं, हम वेद की आज्ञा मानते हैं, हम रामायण की आज्ञा मानते हैं। लेकिन कभी कभी अपने भक्तों की बात भी मान लिया करो, अपने सेवकों की भी बात मान लिया करो, अपने दास की भी बात मान लिया करो। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ मुझे आपको आज्ञा देने के मेरे में अधिकार नहीं है। माँ आपको घेरा में मैं नहीं रख सकता,
आपको सीमा में नहीं रख सकता, मैं आपको रेखा में नहीं रख सकता, मेरी औकात नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना है माँ, ये लक्ष्मण रेखा को जब चाहो तब आप पार कर सकते हो। देवर की रेखा में भाभी रहे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपका बेटा हूं माँ। बेटा की प्रार्थना है कि लक्ष्मण की प्रार्थना की रेखा को पार मत करना माँ, बस इतनी प्रार्थना है। ये बोलकर लक्ष्मण जी चले गए। अब यहाँ पर रावण आता है। कौन से भेष में आया? साधु भेष बनाकर। डम 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 डिडिम डिमी के डमरू बाजे सुखनादम बम 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 परवलस्ताल मालव्य तुल्यम कुरपरांग भस्मांग तेहि रुद्रो समुद्रो योगी दशास्यो मां भिक्षाम देवहि। ऐसे करते रावण पहुंचता है। अब यहाँ पर धर्म संकट है। धर्म संकट कौन से धर्म संकट? माता जानकी सूर्य वंश कुल की बहू है, और जिस कुल में जो भी गया है आज तक, चाहे शिवी के पास गया हो, दधीची के पास गया हो, मांधाता के पास गया हो, हरिश्चंद्र के पास गया हो, राजा दशरथ के पास गया हो, जिसने भी जो भी मांगा है, प्राण संकट में आया है, लेकिन वचन खाली नहीं गया। रघुकुल रीति अब सदा चले आई, प्राण जाए पर अब वचन न जाई। ये रघुवंश कुल है। अभी भिक्षा मांग रही रावण, सन्यासी बना हुआ है। अब मां जानकी कुटिया में रेखा के अंदर में है, लेकिन सीता जी सोचने लग गई, यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार करके जाती हूं तो मेरा जीवन संकट में आ जाएगा, और यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती हूं तो पवित्र सूर्यवंश कुल में कलंक लग जाएगा। अब कलंक को बचाना है कि संकट में फंसना है। दो धर्म है यहाँ पर। तो जानकी जी विचार किए, चाहे जितना भी संकट आ जाए। जब दधीची ने संकट सहा, दिलीप ने संकट सहा, शिवी ने संकट सहा, दशरथ जी ने संकट सहा, तो मां जानकी भी कहती है चाहे जो भी संकट आ जाए हम सह लेंगे, लेकिन कुल परिवार के चरित्र पर कभी आंच आने नहीं देंगे। यह है सीता जी के दिव्य चरित्र और यह सीता जी के दिव्य अद्भुत संदेश आपको हमको प्राप्त रामचरितमानस की कथा से प्राप्त हो पा रहा है। ये है। अब परिणाम क्या हुआ? रावण सीता जी को अपहरण करके हरण करके ले गए। मतलब सीता जी के हरण कब होता है? सीता माने भक्ति, सीता माने शांति, और शांति और भक्ति का हरण कब होता है? जब हमारे जीवन से ज्ञान दूर हो जाए, वैराग्य दूर हो जाए। अब जीवन में ज्ञान ही नहीं है और जीवन में त्याग नहीं है, तो खाली कपोल कल्पित भक्ति है, इनको कोई न कोई रावण उठाकर ले जाता है। इसलिए भक्ति बचेगा तो वैराग्य के द्वारा, भक्ति बचेगा तो ज्ञान के द्वारा, और जहां भक्ति और ज्ञान और वैराग्य नहीं है, ऐसे भक्ति को कोई न कोई रावण उठाकर ले जाता है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है शांति की खोज। शांति की खोज, आप सुबह उठते हो 5 बजे 6 बजे, रात के 9 बजे जब तक आप बिस्तर में सो जाते हो तब तक आप क्या करते हैं? शांति को खोज रहे हो। अब कोई फैक्ट्री में काम करके शांति खोज रहा है, कोई ऑफिस में काम करके शांति खोज रहा है, कोई मंदिर में जाकर शांति खोज रहा है, कोई गोबर बीनकर शांति खोज रहा है, कोई रोटी बनाकर शांति खोज रहा है, कोई पति के साथ शांति खोज रहा है, कोई बेटा के साथ शांति खोज रहा है। सारे संसार के जीवात्मा सुबह से लेकर शाम तक केवल एक अभियान चल रहा है, शांति की खोज। तो कहाँ कहाँ खोजे? चलत सकल दिशि खोजत, सरिता सरगिरि खो, राम काज लय लीन मन, अब बिसरातन कर छो। जीवन के सभी दिशाओं में शांति की खोज जारी है। अब एक बात देखेंगे आप, इसी अरण्यकांड के कथा में 2 नारी पात्र। पहला कौन आया राम जी के पास? शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा राम के पास आती है और राम जी सबरी के पास जाते हैं। ये 2 प्रकार के नारी हमारे समाज में है। तो ज्यादा करके 99% पुरुष
शूर्पणखा को पसंद करते हैं और 0.1% एकाध भोले भटके लाखों में एकाध पुरुष सबरी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सबरी तन से सुंदर नहीं है लेकिन आत्मा से सुंदर है, और शूर्पणखा तन से तो सुंदर है लेकिन मन से सुंदर नहीं है, वो हृदय से सुंदर नहीं है। आज भी हम अपने बेटा के लिए बहू ढूंढने जाते हैं तो यही देखते हैं कि बहू का तन सुंदर होना चाहिए, बहू को मन चाहे रहे चाहे ना रहे। माँ बाप को चाहे वृद्धाश्रम में भेज दे, आते ही साथ आपको अलग करवा दे, घर परिवार को कलंक लगा दे, लेकिन हमको सुंदर बहू चाहिए। लेकिन सबरी जैसे बहू नहीं चाहिए, हमको शूर्पणखा जैसे बहू चाहिए। ये शूर्पणखा राम के पास आती है और आते ही बोलने लग गई, तुम सम पुरुष न अमोसम नारी, यह संयोग विधि और रचा विचारी। राम, मैं तीनों लोग घूम ली हूं, मैं मतलब इतना स्वच्छंद नारी जो न भाई के कंट्रोल में, न परिवार के कंट्रोल में, न समाज के कंट्रोल में, न जाति के कंट्रोल में, न गुरु के बस में, न वेद के बस में, न शास्त्र के बस में, एक स्वच्छंद नारी घूम रही है दुनिया में। और राम के पास आगे कहती है, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक बात बताइए मेरे को, भगवान को देखने के बाद, भगवान को मिलने के बाद हम शिव जी के मंदिर चले गए, हम आदिशक्ति जगदम्बे माँ भवानी के मंदिर में चले गए, हम भगवान कृष्ण के मंदिर में चले गए, तो वहां कुछ मन आना चाहिए कि पूरा मन आना चाहिए? विचार करिए, थोड़ा मन आना चाहिए कि पूरा मन आना चाहिए? शूर्पणखा देखती भगवान को, मन माना कछु और तुम ही निहारी, थोड़ा मन आया है, पूरा मन नहीं आया है। अब विचार करके देखें, शूर्पणखा कौन है? कि हमारे आपके जीवन की जो वासना है, यही वासना ही शूर्पणखा है। यदि जीवन में उपासना के द्वारा परमात्मा मिलता है लेकिन वासना के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता है, तो भगवान ने क्या कहा? शूर्पणखा को किसके पास भेजे? भाई अहरि कुमार अमोर लघु भ्राता। भगवान किसके पास भेजे शूर्पणखा को? लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण पास शादी करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, कि शादी के प्रस्ताव के लिए नहीं भेज रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, यदि सचमुच में तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे पति रूप में पाना चाहते हो, जगत पति के रूप में पाना चाहते हो, तो पहले कान फूकवा लेना, कान फूकवा ले, मंत्र ले ले। तो कान फूकने के काम कौन करता है? गुरु आचार्य। लक्ष्मण जी वहां भेज दिए। लक्ष्मण जी बोलने लगे कि देवी जी आप कान फूकवाने तो आ गए हो, लेकिन एक बात बताऊं, कान फूकवाकर किसका चेली बनना चाहती हो? लक्ष्मण की सेवा करना चाहते हो कि राम की सेवा करना चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, भाई लक्ष्मण जी बता दिए, यदि मेरे बस में रहोगे, मेरा शिक्षा प्राप्त करोगे, तो मैं कौन हूं जानते हो? मैं उनका दास हूं। और मेरे साथ रहोगे तो निश्चित मैं राम का दास हूं, तुमको जानकी जी के दासी बनना पड़ेगा। मैं दास हूं राम का, और जब मेरे साथ रहोगे तो तुमको जानकी के दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी क्यों कांप गई? मंथरा कहती है, देवी जी यदि आप राम को वनवास नहीं दिए और राम कहीं गद्दी में बैठ गए तो राजमाता बन जाएगी कौशल्या, और आप कौशल्या के दासी बन जाओगी। ये दासी शब्द से कैकेयी का प्राण हिल जाता है। और मंथरा की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन उसने मंथरा की बात मान लिया और अपने जीवन में बेड़ा गर्क कर दिया। ये होता है। और लक्ष्मण जी बोल दिए, मैं उनका दास हूं, तुम मां जानकी की दासी बनना है तो जा कर लो, मेरे साथ रह जाओ। और यदि तुम राम से शादी करोगे तो राज रानी बनोगी, जैसे जानकी है वैसी आप रहोगे।
ये है। लेकिन बात क्या है, भगवान को पाना चाहते हो लेकिन बिना वैराग्य के, माने बिना लक्ष्मण के भगवान को पाना चाहते हो। और लक्ष्मण शूर्पणखा चाहती है कि सीता को मैं खा जाऊं, सीता को मैं नष्ट कर दूं, तब राम मुझे स्वीकार करेंगे। सच सच बताइए कि भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए। अब भक्ति को ही जब खा जाओगे क्या भगवान मिलेगा? भगवान को पाने के एक उपाय है भक्ति, और जीवन में भक्ति को खा जाओगे तो फिर भगवान मिलने वाला नहीं है। ये है संदेश, वो आपको हमको मिलता है। और जब सीता जी का हरण हो गई, अब आज राम सबरी के आश्रम में जाते हैं। अब भगवान सबरी से पूछ रहे हैं कि देवी जी, मेरी जानकी खो गई है, मेरी सीता नहीं मिल रही है, मुझे सीता कैसे मिलेगी, ये बात बता दीजिए। तब माता सबरी जो है प्रभु को कह रहे हैं, पंपा सर जाहु रघुराया, अतः हो जाहु रघुराई, अतः हो वही सुग्रीव मिताई। मतलब माता सबरी है आज भगवान को बता रहे हैं कि प्रभु भक्ति आपसे दूर चला गया है, अब भक्ति मिलेगी कैसे? तो शाश्वत नवधा भक्ति है, ये अपनी सबरी माँ नवधा भक्ति है। नौ महु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष अचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये नौ भक्ति मेरी एक भक्ति भी मिल जाए तो भगवान आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये नवधार रामायण के मंच है, सच सच बताइए मेरे को, हॉस्पिटल रोने की जगह है कि हंसने की जगह है? कोई बता दो मेरे को कि अपने रिश्ते नातों से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाते हो वहां हंसते हो कि रोते हो? रोते हो। थाना जो है ये थाना रोने की जगह कि हंसने की जगह है? थाना रोने की जगह है। जेल रोने की जगह कि हंसने की जगह है? जेल रोने की जगह है। मंदिर रोने की जगह कि हंसने की जगह है? मंदिर हकीकत में रोने की जगह है। तो ये अखंड नवधारा रामायण की भक्ति धारा चल रही है। यहाँ हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? हकीकत में तो रोना चाहिए। लेकिन अच्छे कथा कहने वाले जब आते हैं, काला बैठा देगा, बढ़िया मस्त ददरिया फिल्मी गाना गात रही से एक काला लाके बैठा दे बिना मतलब के, तो समझ जाइए कि जब शूर्पणखा हंसी तो उनका नाक कटी, और आप भी यहाँ आकर जब हंसोगे तो संभाले ना भैया, आपका नाक कटेगा कि बचेगा वो आप जानोगे। इसलिए ये जगह ऐसा है, ये रोने की जगह भैया। और जिस दिन मंदिर में जाकर आपके आंख से 2 बूंद आंसू मेरे भोलेनाथ के शिव में गिर जाएगा, मेरे कन्हैया के चरण में गिर जाएगा, मेरे राम के चरण में गिर जाएगा, फिर जिंदगी भर आपको रोना नहीं पड़ेगा। और जब इनके पास जाकर हंसोगे तो संसार में आप अपने नाक नहीं बचा पाओगे। और आज सबरी जी प्रभु राम को बोल रहे हैं कि प्रभु आप पंपापुर चले जाइए, वहां तहां हो वही बाली से मिताई। बाली से मित्रता होगी ये नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? तहां हो वही सुग्रीव मिताई, वहां सुग्रीव से मित्रता होगा। मात्र 10 मिनट में और समय लूंगा, फिर अपने वाणी को मैं विराम करूंगा। क्यों? ये नवधार रामायण के मंच है, बाहर से गाने वाले टीम आए हैं, अब महाराज बेजा कब्जा कर लिए हैं। नए लोगों घंटी मारा थे, नए लोगों बंदो करा थे, और हमारे ठाकुर साहब भी चाहती तो बटन बंद कर देते माइक के भाई के ये वो आओ माइक बढ़ा दे तो बढ़िया आवाज आएगी के। तो जरा विचार करके देखें, 10 मिनट में पूरा एक स्टार में आपके बीच में किष्किंधा कांड का रख रहा हूं। रामचरितमानस में
भाग्यशाली दशरथ जी है, कि भाग्यशाली विश्वामित्र है, कि भाग्यशाली जनक जी है, कि भाग्यशाली ऋषि मुनि है, कि भाग्यशाली रावण है, कि भाग्यशाली सुग्रीव है, कि भाग्यशाली बाली है। मेरी जहां तक चिंतन है रामचरितमानस पर जो खोज किया हूं, मुझे लगता है कि संपूर्ण रामचरितमानस में सबसे भाग्यशाली यदि कोई पात्र है तो बाली जैसे भाग्यशाली पात्र कोई दूसरा नहीं है। बल्कि क्यों नहीं है, आइए 10 मिनट इस रहस्य को हम आप आनंद लेते हैं। भगवान ने सुग्रीव को क्या बोले हैं? सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत, अब गए न उबरी हैं प्राण। मित्र, मैंने आपको मित्र बना लिया है। आज मित्र का दुख, एक तरफ सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया बड़े भैया ने, और राम की पत्नी को अपहरण कर लिया रावण ने। तो दोनों पत्नी संकट में है। राम के राज्य को कैकेयी ने छीन लिया और सुग्रीव के राज्य को बड़े भैया ने छीन लिया। दोनों का राज्य चला गया। राम के पास अपना परिवार नहीं है और सुग्रीव के पास अपना परिवार नहीं है। राम के पास धन नहीं है, सुग्रीव के पास भी कोई धन नहीं है। फर्क इतना है, जो पत्नी राज्य, भाई और धन को खोकर सुग्रीव रो रहा है, अब पत्नी, भाई, राज्य और पिता को खोकर राम मुस्कुरा रहा है। जो दुख में मुस्कुराए उसको परमात्मा कहते हैं, और जो दुख पाकर रोए उसको जीवात्मा कहते हैं। जीव रोता है और परमात्मा मुस्कुराता है, ये है। लेकिन भगवान की बाण पड़ा बाली को, अब भगवान सामने में आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि प्रभु मैं क्या अपराध किया हूं कि मुझे शिकारी की तरह मेरा वध कर दिया आपने। अब आपके बाण से मैं बचने वाला नहीं हूं, मेरा प्राण जाने वाला है। कृपा करके मेरे अपराध बताइए। और आदमी को यही लगता है, जिंदगी भर हम पाप करते हैं, लेकिन हमको जब ठोकर लगती है, हमारे ऊपर जब आघात होता है, तब हम दोष दूसरे ऊपर लगाते हैं। आज भगवान के ऊपर दोष लगा रहा है कि मेरा पाप क्या है, मेरी अपराध क्या है। तो भगवान याद दिलाते हैं। जीव अक्सर अपना पाप भूल जाता है। तो सुनो सुग्रीव बाली, मैं क्यों मारा हूं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि अबिलो कई जोई, ताहि बधे कछु अपाप न होई। 4 प्रकार के नारी का रूप है। भाई की पत्नी, बहू, बेटी और पुत्र का पत्नी बहू, ये चारों को कोई भी पुरुष पाप की नजर से देखता है तो ऐसे पुरुष को मारने में कोई पाप नहीं है, ये राम बता रहे हैं। तो बाली कहते प्रभु ठीक है, प्रभु अजहू मैं पापी, क्या अब भी मैं पाप हूं क्या? क्यों? तो आपका कहना है क्या? जन्म जन्म प्रभु जतन कराही, अंत काल प्रभु आवत नाही। और आपका कहना है सन्मुख होई अजीव मोहि जपही, जन्म कोटि अघ और नासहि तबहि। क्या अब भी मैं पापी हूं प्रभु? अरे आपको भाई, जब तक 1 लाख वर्ष का अंधेरा है और 1 लाख वर्ष का अंधेरा के जगह में एक दीपक जला दीजिए तो सेकंड मात्र में उजाला हो जाता है। तो करोड़ों जन्म का पापी क्यों ना हो, लेकिन 1 सेकंड भी परमात्मा के सामने कहीं मिल गया, उनका नाम हो जाए, दर्शन हो जाए, तो 1 लाख जन्म का पाप है वो नष्ट हो जाता है। भगवान हार गए। और आज सोचा जाए, भगवान कहते हैं बाली तुम मेरा धाम चले जाओ,
राम बाल निज धाम पठावा, मेरे धाम चले जाओ। तो किसी ने कहा, बाली ये बताओ, उनकी पत्नी आती है रोते हुए, प्रभु मेरे लिए क्या है? तो बोले कि सुग्रीव को राज्य दे दिए, राज भाई को, भाई संपत्ति बाप के मरने के बाद काका के नाम में रजिस्ट्री हुई कि बेटा के नाम में हुई? पंपापुर का राज्य है, तो बाली के मरने के बाद राजा अंगद होना चाहिए, लेकिन भगवान ने जायदाद किसको दे दिया? सुग्रीव को। तो बाली को कहा कि भाई को राज्य दे दिए, संपत्ति दे दिए, और पत्नी कहती महाराज मेरा क्या हाल होगा? तो पत्नी को कहते हैं, तारा मैं तो भगवान का धाम जा रहा हूं, तुम भगवान का नाम का जप करना, भक्ति करना, भगवान का स्मरण करना। तो भगवान की भक्ति उसने पत्नी को दे दिया, भाई को राज्य दे दिया, स्वयं भगवान के धाम जा रहा है। अब भगवान बुला रहे किसको? अंगद को। तो पंपापुर वाले बोले महाराज अब बेटा को देने के लिए क्या है आपके पास? अरे पूरा धन तो आपने भाई को दे दिया, राम के चरणों में पत्नी को दे दिए, राम के धाम में आप जा रहे हो, अपने बेटा को क्या दे रहे हो आप? अब बाली ने जो दिया अपने बेटा को, दशरथ जी अपने बेटा को दे नहीं पाए, रावण अपने बेटा को दे नहीं पाए, और कोई रामचरित मानस में अपने बेटा को जो दे नहीं पाया, वो आज बाली अपने बेटा को दे रहा है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण कर प्रभु लीजिए। ये कहने लगे कि प्रभु ये जो मेरा जो बेटा अंगद है ये मेरे समान है प्रभु, लेकिन मेरे में वो अंगद में एक अंतर है। बोले क्या? मेरे में बल पहले था, अब विनय बाद में आया। आपका बाण लगने के बाद विनय आया। बल पहले था, अहंकार पहले था, अब विनय बाण लगने के बाद आया है। अब मेरे बेटा में प्रभु इसमें विनय पहले है, अब बल बाद में है। इसलिए जीवन में नमन्ति फलनी वृक्ष नमन्ति गुणनो जन शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। मतलब वृक्ष में जब फल लगता है तो झुक जाता है। कोई व्यक्ति का स्वभाव कंस जैसा है और 9 दिन राम कथा के नवधार रामायण में आ जाए तो कंस भी हंस बन जाएगा। ये हंस बनाने की जगह है। इसलिए ये कथा आपको मानव बनाता है। और सूखा लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति झुकना नहीं जानता, टूटना जानता है। एक शब्द और बोलता हूं, फिर वाणी की विराम देता हूं मैं, कि रामचरितमानस वर्ण अक्षर से प्रारंभ होता है, वह अक्षर से, और वह अक्षर से विश्राम लेता है। मतलब रामचरितमानस को बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक पढ़ोगे, समझोगे, आचरण में लाओगे तो रामचरितमानस आपको महात्मा नहीं बनाता, रामचरितमानस आपको सन्यासी नहीं बनाता, रामचरितमानस आपको पंडित नहीं बनाता, रामचरितमानस आपको छत्री नहीं बनाता, रामचरितमानस आपको वैश्य नहीं बनाता, रामचरितमानस आपको शूद्र नहीं बनाता, रामचरितमानस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाता। तो रामचरितमानस पढ़ने के बाद रामचरितमानस बनाता क्या है? रामचरितमानस आपको मानव बनाता है। ये मानव बनाने वाला ग्रंथ है। मानव लूटता मानव को, मानवता का एहसास नहीं। जानवर जंगल से भाग रहे, खाने को वहां घास नहीं, अब पैसा जग में सबका साथी, कोई किसी की खास नहीं, और भूख से बिलखता बच्चा देखो, क्या यह जीवित लाश नहीं, खंजर भोंकता दोस्त पीठ पर, अब दोस्ती में विश्वास नहीं, अब बच्चे उनके आधा दर्जन, बुढ़ापे में पास नहीं। मानव लूटता मानव को, मानवता की एहसास नहीं। आइए 1 मिनट प्रभु के नाम वाणी को विराम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम
सीताराम राम राम। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे आराध्य मेरे इष्ट को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। लखन श्री रामचंद्र की। अभी मंचासीन हमारे भी पूज्यपाद गोस्वामी जी कली पावन अवतार कवि कुल चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी जी की पावन कृति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की शब्द प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस का हम यहाँ समस्त श्रोता सज्जनों को एवं समस्त ग्रामवासियों को अपने सुमधुर वाणी से सुनाकर हमें आप्लावित किए, रसवादन कराए। इसके लिए उसको मेरे वाणी में उनको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। दो पंक्तियों में पूज्यपाद का उन्हीं से लिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेके सूर्य की आरती उतारूं मैं, सूर्य की आरती उतारूं मैं। रूप का यह तराम करती है, प्यार का इंतजाम करती है। आपके सील और संयम को, आपके सील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। इसी आशीर्वाद के साथ पूज्यपाद गोस्वामी जी को क्या कहूँ